अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ लर्निंग स्टूडियो। मैं हूं हनीफ। एक्सेल में जब आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है, उसमें से आप एक ख़ास डेटा को सर्च करना चाहते हैं, कुछ ख़ास इन्फॉर्मेशन को सर्च करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास लुकअप फंक्शन बेहतरीन ऑप्शन। इस वीडियो में हम लुकअप फंक्शन को डिस्कस करेंगे कि लुकअप फंक्शन है क्या और इसको हम कैसे यूज़ करेंगे। वी लुकअप और एच लुकअप अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो पूरी लुकअप फंक्शन के बारे में है ताकि बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक आपको आइडिया हो कि लुकअप फंक्शन को हम कैसे यूज़ करते हैं और ये कैसे काम करता है। आइए पहले एग्जांपल की मदद से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा टेबल बनाया है। ये आपके केस में ये डेटा बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। इसके अंदर सेल्स अमाउंट मेंशन है। 5000 के सेल्स के ऊपर 2% बोनस मिलता है। 10,000 के सेल्स के ऊपर 5% बोनस मिलता है। इस तरह का कुछ रिकॉर्ड्स यहाँ पे मौजूद हैं। अब यहाँ पे मैं सेल्स अमाउंट एंटर करता हूँ इस सेल के अंदर और ये ऑटोमेटिक इस टेबल में से बोनस परसेंटेज यहाँ से निकाल के डिस्प्ले करेगा कि इसका कितना बोनस परसेंटेज मिलता है। तो ये काम हम लुकअप फंक्शन के ज़रिए करेंगे। तो आइए देखते हैं। अब चूंकि इस सेल में कोई फंक्शन अप्लाई नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे कोई रिज़ल्ट हमें शो नहीं हो रहा। तो आइए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम पहले टाइप करेंगे इक्वल साइन और यहाँ पे लुकअप फंक्शन। आप देखें सजेशन बॉक्स में आ गया, टैब की मैंने प्रेस कर दिया। अब यहाँ पे गौर से देखिएगा, लुकअप फंक्शन के दो सिंटैक्स हैं। एक ये ऊपर वाला सिंटैक्स लुकअप वैल्यू कामा लुकअप वेक्टर कामा रिजल्ट वेक्टर, और यहाँ पे नीचे लुकअप वैल्यू और अरे। पहला मैं आपको ये नीचे वाला जो सिंटैक्स है ये समझा देता हूँ कि ये हम कैसे यूज़ करेंगे। लुकअप वैल्यू कौन सी वैल्यू होती है? लुकअप वैल्यू वो वैल्यू होती है जिसकी बुनियाद पे आप इंफॉर्मेशन डेटा सर्च करते हैं। तो लुकअप वैल्यू हमारी ये है। इस सेल के अंदर जो भी वैल्यू मैं एंटर करूंगा वो मेरी लुकअप वैल्यू है। तो यहाँ लुकअप वैल्यू के लिए मैं इस सेल का ऑप्शन K12 ये सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद कॉमा और एरे। कौन सा एरे है, कौन सा डेटा सेट है जहाँ से आप डेटा को सर्च करना चाहते हैं? तो ये मेरा एरे है। इस टेबल को मैंने सिलेक्ट कर दिया। अब ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करें तो आप देख सकते हैं 11%। आप यहाँ पे देख सकते हैं 20,000 का जो बोनस परसेंटेज है वो 11% है। अब यहाँ अगर ये वैल्यू मैं चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे 35,000 कर देता हूँ और आप जैसे एंटर की प्रेस करते हैं तो देखिए 20% आपको शो कर रहा है। एक बात नोट कीजिएगा यहाँ पे कि लुकअप वैल्यू, जिस टेबल से आप लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करते हैं तो ये लुकअप वैल्यू वाला जो कॉलम होता है ये असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ऑर्डर में होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो आपका ये लुकअप फंक्शन का जो रिज़ल्ट रिटर्न करता है ये गलत होगा, ये रॉन्ग होगा, ये रॉन्ग रिज़ल्ट आपको देगा। अब यहाँ पे एक और बात आप नोट करें, 5000 के ऊपर 2% टैक्स ये हमें शो करता है। मैं यहाँ पे जैसे 5000 तो मुझे 2%, मैं अगर 10,000 कर देता हूँ तो मुझे 5% बोनस शो करता है। बोनस कितना बनता है? 5%। लेकिन अगर मैं 10,000 से कम वैल्यू यानी 9,000, 8,000 या 7,000 एंटर करता हूं तो ये क्या करता है? तो ये उससे नीचे कम वैल्यू का जो परसेंटेज होता है वो आपको शो करेगा। एग्जैक्ट मैच नहीं, उससे जो कम वैल्यू होगी वो आपको डिस्प्ले करके देगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस सेल के अंदर मैं 7,000 एंटर करता हूं तो ये क्या करेगा? 7,000, 10,000 से नीचे जो वैल्यू होगी परसेंटेज ये शो करेगा कि 7,000 के लिए कौन सा रिजल्ट हमें देता है? 2%। अगर यही डेटा आपके पास हॉरिजॉन्टल फॉर्म में हो यानी रोज के अंदर हो, फिर भी यही तरीका है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास यही डेटा मैंने रोज़ फॉर्म में लिखा है और यहाँ पे सेल्स और यहाँ पे सेल कोई भी वैल्यू एंटर करे 15,000। चूँकि यहाँ पे मैंने कोई फंक्शन अप्लाई नहीं किया, कोई रिज़ल्ट शो नहीं हो रहा। अब यहाँ पे मैं फंक्शन अप्लाई कर देता हूँ, लुकअप फंक्शन, और आप देख सकते हैं ये वाला सिंटैक्स मैं समझा देता हूँ। अगले एग्जाम्पल में आपको क्लियर हो जाएगा। फिलहाल मैं आपको ये सिंटैक्स समझा देता हूँ। लुकअप वैल्यू कौन सी? ये हमारी लुकअप वैल्यू है F26 कॉमा, और एरे कौन सा है? ये हमारी एरे है।
ठीक है, और आप ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करें तो आप देख सकते हैं 15,000 का 8% बोनस बनता है। अगर मैं यहाँ वैल्यू चेंज कर देता हूँ, 45,000 कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं 45,000 के लिए 26% अब बोनस मिलता है। अब अगली एग्जांपल की तरफ आते हैं। दूसरे एग्जांपल, इसमें दो से ज़्यादा कॉलम्स है और हम यहाँ पे मान लीजिए आपके पास इस तरह का एक डेटा है और आपसे कहा जाता है कि हम एम्प्लॉय आईडी एंटर करेंगे और आप हमें जस्ट उसका एड्रेस बताएं। तो सिर्फ मुझे एड्रेस चाहिए, तो यहाँ पे चूंकि मैंने कोई फंक्शन अप्लाई नहीं किया इसलिए कोई रिजल्ट शो नहीं हो रहा। हम यहाँ पे इक्वल साइन लगा के लुकअप फंक्शन, और लुकअप फंक्शन के लिए अब यहाँ पे देखिएगा, पहले मैं ये नीचे वाला सिंटैक्स यूज़ करूँगा, फिर उसके बाद ये ऊपर वाला सिंटैक्स यूज़ करूँगा, तो आपको फ़र्क समझ आ जाएगा। लुकअप वैल्यू हमारी कौन सी है, ये है एम्प्लॉय आईडी। उसके बाद कॉमा लगाएं और एरे कौन सा है, एरे हमारे पास ये है, ठीक है, और यहाँ ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर करें तो आप देख सकते हैं आईडी 3 एम्प्लॉय आईडी जिसकी आईडी 3 है उसका एड्रेस क्या है, पेशावर। अगर ये मैं चेंज कर देता हूँ 7 कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं एम्प्लॉय आईडी जिसका 7 है उसका एड्रेस मुल्तान। अगर मैं इसको चेंज करके 2 कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं एम्प्लॉय आईडी जिसकी 2 है उनका एड्रेस क्या है, इस्लामाबाद। अब इन्होंने क्या किया यहाँ पे, हमने, आप गौर करें, अब यहाँ पे समझने की कोशिश करें। यहाँ पे मैंने पूरा एरे में पूरा टेबल सिलेक्ट किया। ये लुकअप वैल्यू क्या करेगा, सबसे इस सिलेक्शन के फर्स्ट कॉलम में, इस सिलेक्शन के फर्स्ट कॉलम में ये लुकअप वैल्यू ढूंढेगा। तो जैसे यहाँ पे इस वक्त 2 है तो ये इस कॉलम के अंदर 2 ढूंढ के उसके सामने जो हॉरिजॉन्टली, इसके सामने लास्ट कॉलम जो होता है, लास्ट कॉलम इस सिलेक्शन की लास्ट कॉलम कौन सी है, एड्रेस। तो लास्ट कॉलम से ऑटोमेटिक ये कौन सी वैल्यू, इसके सामने जो भी वैल्यू होती है वो उठा के यहाँ पे आपको डिस्प्ले कर देता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ऐसे काम करते हैं, सिलेक्शन के लास्ट सेल पे, सिलेक्शन के लास्ट कॉलम से वैल्यू उठाएगा। पहले जो फर्स्ट सिलेक्शन की फर्स्ट कॉलम है उसमें लुकअप वैल्यू ढूंढेगा और फिर जब वो वैल्यू मिल जाए तो उसके सामने हॉरिजॉन्टल लास्ट कॉलम के अंदर जो वैल्यू होगी वो आपको डिस्प्ले करके देगा। तो इस तरह ये डेटा सर्च करते हैं। अब इन केस आपसे यहाँ पे एड्रेस की बजाय आपसे पूछा जाता है कि मुझे सैलरी बताओ, सिर्फ यहाँ पे फॉर एग्जांपल सैलरी का पूछा जाता है कि इसकी सैलरी फाइंड करो कितनी है एम्प्लॉय आईडी की। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ अब हम क्या करेंगे, इस फार्मूला मैं एडिट कर देता हूँ लुकअप फंक्शन में हमारी सबसे पहले लुकअप वैल्यू कौन सी है, ये, और कॉमा। अब एरे को मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, लेकिन याद रखिएगा इस वक्त मैं सिलेक्शन में लास्ट कॉलम कौन सा रखूँगा, सैलरी तक। ये देखें, इतनी सिलेक्शन जब मैं करूँगा तो ये ऑटोमेटिक सैलरी की कॉलम से वैल्यू उठाएगा। अब आप एंटर करें तो आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉय आईडी 2 इसकी सैलरी 70,000 बनती है। अगर ये मैं चेंज कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं 9 कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं इनकी सैलरी ये बनती है। अब अगर एक ही वक्त में आपसे कहा जाता है कि आप इस रिकॉर्ड में से तमाम फील्ड या कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आप निकाल के हमें सर्च करके दें, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एम्प्लॉय आईडी 3 एंटर किया है लेकिन यहाँ पे कोई रिजल्ट शो नहीं हो रहा, मैंने कोई फंक्शन अप्लाई नहीं किया। अब देखते हैं नेम की फील्ड में इक्वल साइन टाइप करें और लुकअप फंक्शन, और यहाँ पे अब देखें, अब हम ये ऊपर वाला सिंटैक्स यूज़ करेंगे। लुकअप वैल्यू हमारी कौन सी है, ये हमारी लुकअप वैल्यू है, इसकी बुनियाद पे हम डेटा सर्च करेंगे। कॉमा लगाएं, लुकअप वेक्टर कौन सा है, ये जो लुकअप वैल्यू है ये किस कॉलम में ढूंढा जाएगा, लुकअप वेक्टर हमारा ये है, ठीक है जनाब। उसके बाद कॉमा। अब रिजल्ट वेक्टर कौन सा है, रिजल्ट वेक्टर चूंकि नेम में ढूंढना चाहता हूँ, नेम का कॉलम ये है, तो ये मेरा रिजल्ट वेक्टर है। इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जिस एम्प्लॉय की आईडी 3 है उस कॉलम से उसके सामने नाम उठा के यहाँ पे डिस्प्ले। इसी तरह हम सैलरी भी कर सकते हैं, इक्वल साइन और लुकअप फंक्शन, लुकअप वैल्यू हमारी बिल्कुल वही है और कॉमा लगा के
लुकअप लुकअप वेक्टर कौन सा है? लुकअप वेक्टर इस वक्त हमारे पास यही एम्प्लॉय आईडी का कॉलम है, और उसके बाद कॉमा लगाएं, और उसके बाद रिजल्ट वेक्टर। रिजल्ट वेक्टर अब हमारा कौन सा है? ये सैलरी, चूंकि हम फाइंड करना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं, तो ये सैलरी वाला कॉलम मैं सिलेक्ट करके ये हमारा लुकअप वेक्टर हो गया। इसको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करें तो आप देख सकते हैं। इसी तरह एड्रेस फाइंड करने के लिए, आप इक्वल साइन टाइप करें, लुकअप फंक्शन यूज़ करें, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप नीचे जो ऑप्शन है ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर, आपकी मर्ज़ी है। फॉर एग्जांपल मैं ये यूज़ करना चाहता हूँ लुकअप वैल्यू हमारी कौन सी है? ये है। उसके बाद कॉमा लगाएं, एरे आपका कौन सा है? ये है। अब ये मैंने पूरा टेबल क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि मुझे पता है कि लुकअप फंक्शन क्या करता है, अपनी सिलेक्शन की आखिरी कॉलम से आपको रिज़ल्ट लेके देता है। तो मुझे एड्रेस चूँकि आखिरी कॉलम में है, तो मैंने पूरा टेबल सिलेक्ट कर दिया। इसको क्लोज करके एंटर करें, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करें तो आप देख सकते हैं पेशावर। अब यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी आप जो भी देंगे, फॉर एग्जांपल आप 7 देते हैं, तो देखिए 7 पे आपके पास रिजवान, उनकी सैलरी ये, उनका एड्रेस दिस। आप आसानी के साथ डेटा सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास आप 4 देते हैं, तो आप देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगले वीडियो में हम वी लुकअप और एच लुकअप को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।